आपका मेरे YouTube चैनल क्रंच टाइम में स्वागत है। आज हम 2 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 12 की चेन बनानी है। जैसे ऐसे 1, ये 2, इस तरह से 12 चेन बनाएंगे। ये 12 चेन बन गई है। अब हमने 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, 1, 2 और ये 3। फिर हमने क्या करना है, ये जो धागा है ये इस तरह से लेना है और जो 3 एक्स्ट्रा चेन ली थी उसमें वापस जाना है। जैसे 1, 2, 3, इसके बाद हम इसमें वापस जाएंगे और इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ऐसे करते हुए हमें नेक्स्ट लूप में जाना है, डबल क्रोशिया करना है और ये करते हुए हमें आगे पूरी चेन कंप्लीट करनी है। यहाँ तक ऐसे ही करते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। अब ये इस तरह से चेन बन के तैयार हो गई है। 13 हो चुकी है क्योंकि हमने 12 की चेन ली थी और जो 3 एक्स्ट्रा हुए थे उससे ये 13 की डबल क्रोशिया हो जाते हैं। अब हमने 2 चेन बनानी है और टर्न कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट लूप में जाके हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, जैसे हमने इन तीनों को एक साथ निकाल लेते हैं तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये रहा। अब हर लूप में जाऊंगी तो मैं इसमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूंगी। ये एक बार इसमें मैंने फर्स्ट छोड़ दिया, इसमें मतलब 2 की चेन बनाई थी, इसमें मैंने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया है। अब ऐसे करते करते सब में मैं हाफ डबल क्रोशिया 2 बार करूँगी, पर लास्ट में जाके 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। अब ये 24 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फिर से 2 की चेन बनाएंगे और ये टर्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे और हाफ डबल क्रोशिया ऐसे ही करेंगे। ये 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हुआ है, एक ये चेन और एक ये। अब तीसरे लूप में जाके हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। अब फिर मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया एक लूप में 1 बार करूँगी, जैसे 1 और ये 2 अगले में। फिर तीसरे में जाके 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। ऐसे ही करते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। अब ये 32 हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, 3 की चेन बनाऊँगी, 1, 2 और ये 3 और इसको टर्न कर लेंगे। अब नेक्स्ट लूप में जाके डबल क्रोशिया करेंगे, 2, 3 और ये 4। ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं 8 ये जो लूप है इसे स्किप करूँगी। उससे पहले मैं 2 की चेन और बनाऊँगी, क्योंकि जब हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाते हैं तो उससे आसानी हो जाती है पहनाने में। ये 2 चेन हो गई है। अब 8 ये स्किप करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9वें में डाल के डबल क्रोशिया करूँगी। ये इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो गया। अब मैं पीछे फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक तो ये और 8 और फिर इधर 8 स्किप करके 4 आगे डबल क्रोशिया करूंगी। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करूंगी। अब हम ये 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 4 इधर और 8 पीछे। अब इसके ऊपर हमने सेम 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं, पर इसमें 2 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा ले लेने हैं, तो 16 की जगह 20 हो जाएंगे, 2 इधर और 2 इधर। तो ये करके दिखाती हूँ मैं। ये हमारे 16 डबल क्रोशियो के ऊपर मैंने 16 डबल क्रोशियो तो किए ही थे, साथ में ये जो चेन बनाई थी बीच में इसमें 2 डबल क्रोशिये और ले लिए, तो हमारे पास टोटल 20 डबल क्रोशियो हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 1, 2, 3, ये तीसरे वाले में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं इस तरह से और इसको काट देंगे। तो ये 2 नंबर कान्हा जी की चोली बन के तैयार हो गई है। अब हम इसका घेरा बनाएंगे।
घेरा मैं हमेशा साइड से बनाती हूँ, बाजू के जस्ट नीचे से। तो मैं यहाँ पर इसको लूप को डालूँगी और इसको जोड़ दूँगी, इस तरह से जोड़ देंगे और 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब क्या करना है मुझे कि ये ऐसे लेना है और इसको फ्रंट पोस्ट करना है। ये मैंने यहाँ ये जो डबल क्रोशिया था देखिए ये वाला, इसको ऐसे उठाना है और इस पे इस तरह से आगे लेना है और ये डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। अब फिर से मैं नेक्स्ट लूप जो सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट जो ये होता है ये यहाँ पर छुप जाता है, तो इसमें मैं जाके डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी नेक्स्ट में जाके। अब फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे, ये वाला पोर्शन उठाएंगे और इसे ऐसे करेंगे और ये इस तरह से कर देंगे। ऐसे करते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। ये जो छुपा हुआ जो लूप होता है इसके नीचे जस्ट जो फ्रंट पोस्ट करते हैं उसके जस्ट नीचे होता है, इसको उठाना है इस तरह से। तो ऐसे करते हुए ये राउंड बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं बिल्कुल लास्ट में आ गई हूँ। अब मैंने ये जो 3 की चेन बनाई थी इस पे जाके मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी, तीसरे वाले फंदे पे जाके इस तरह से। अब फिर से मैं 3 की चेन बनाऊँगी, 1 2 और ये 3। अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। अब जो मैंने ये जो फ्रंट पोस्ट लिया था इस पे जाके हम फिर से फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। थोड़ा फ्रंट पोस्ट लूज़ करना चाहिए ताकि ड्रेस में झोल ना आए। फिर इसके नीचे जो ये है फंदा छुपा जो होता है उसमें जाके फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से एक। अब ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब फिर से हमारा ये फ्रंट पोस्ट आ गया है ये, तो इसको धागे को थोड़ा लूज़ रखना है इस तरह और ये हमने ये कर लिया। ऐसे करते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करने, मैं अभी ये 3-4 राउंड ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। इसमें ख़ास बात क्या होती है इस घेरे में कि हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ना ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कहाँ बढ़ाना है, फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इस फ्रंट पोस्ट के कारण जो ये फंदा लेते हैं हम जो छुपा होता है तो उसके कारण ये फंदे बढ़ते हुए चले जाते हैं। हर फ्रंट पोस्ट पे ये फंदे बढ़ते हैं। जैसे हमने ये 2 बनाए हैं इनमें 2 फंदे बढ़ चुके हैं। ऐसे करते करते हम ये 4-5 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है और ये धागा यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो यही ब्लू वाला धागा हम फिर से यहीं साइड से स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह से जोड़ेंगे पहले ब्लू कलर के धागे को। अभी हम ये पिंक वाला धागा काटेंगे नहीं क्योंकि इसमें अभी हमें आगे और डिज़ाइन बनाना है तो उसमें इस पिंक धागे की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए इसे काटना नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, हम 7 की चेन बनाएंगे। एक हम बना चुके हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बना लिए। अब मैं ये 2 को छोड़ के 1 और ये 2 को छोड़कर तीसरे में डबल क्रोशिया करूँगी। ये देखिए ये मैं 2 छोड़ रही हूँ, तीसरे में डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये इसका इस तरह से एक बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो अब फिर से हमने 4 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और अब फिर से मैं 2 को छोड़ूंगी, 1 2 और ये तीसरे में जाके डबल क्रोशिया करूँगी। तो ऐसे ही करते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। मतलब
1 2 3 4। अब क्या करेंगे हम इसमें ये जो चेन है 1 2 3 यहाँ पर जाके हमें ये स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। जो हमने पहले 7 की चेन बनाई थी वो इस कारण बनाई थी ताकि ये स्क्वायर बन जाए इस तरह से। अब ये इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमें फिर से 4 की चेन बनानी है, 3 और ये 4, और अपनी ये ड्रेस को पीछे की साइड टर्न कर लेना है। और ये जो हिस्सा है, ये जो डबल क्रोशिया है, इसमें जाके स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए, तो ये इस एक ऐसे लूप बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। अब इसमें मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। सॉरी, पहला तो चेन ही बनानी होती है। 1 2 3, ये 3 की चेन हो गई है। अब मैं इसके सहित 8 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 और ये 8। चाहे आप ये इसमें बढ़ा भी सकते हैं, जितना आपको वेव चाहिए उतना। मैं जैसे 8 बना रही हूँ, आप 10 भी बना सकते हैं, 12 भी बना सकते हैं। मैं 8 बना रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये जो चेन है, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हमने डायरेक्ट ही इसी चेन में चले जाना है। जैसे 1 हो गया, अब ये 2 और ये लास्ट 5, ये 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैंने क्या करना है, ये जो इसके जस्ट पीछे है ये वाला, अब हम इसको इसमें जाके इसे जोड़ देंगे। इसको स्लिप स्टिच से ही जोड़ेंगे। इस तरह से। अब ये मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी, 4 की चेन बनाऊँगी, 1 2 3 और ये 4 चेन बन गई हैं। अब मुझे क्या करना है, ये ड्रेस टर्न करनी है। तो इसके नीचे ये एक चेन नज़र आ रही है, ये देखिए इस तरह से जो ये चेन नज़र आती है, जहाँ से ये शुरू हुई है वहाँ पर, मतलब जैसे हमने ये 8 डबल क्रोशिया किए थे और 5 इधर किए थे, उसके सेंटर पॉइंट में हमें यहाँ पर इस क्रोशिया हुक को डालना है। थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे डालना, पर यहीं से हमने ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा पहली बार बनाना, फिर उसके बाद 1 2 बनाएंगे ना तो उसके बाद बनता हुआ चला जाएगा। ये हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और अब ये जो हमारा लूप बन गया है, देखिए दिखाती हूँ। एक तो नीचे चेन थी, उसके ऊपर ये इस तरह से ये लूप बन गया है। अब इसमें मैं 8 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक तो ये चेन हो गई है, फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए ये कुछ ऐसे ये वेव सा बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं क्या करना है, ये जो नेक्स्ट है ये वाला, अब इसमें हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 5 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर इस वाले में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया हमने। अब फिर से हमें 4 की चेन बनानी है, 1 2 3 और 4, और फिर वापस टर्न कर लेना है। और ये जो चेन बनी हुई नज़र आती है, ये इसके ही जहाँ से ये स्टार्ट हुई है वहीं पे हमें अपने क्रोशिया हुक को डालना है। थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। देखिए
पहली बार ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर आसानी से होता हुआ चला जाता है। ये मैंने ऐसे डाल दिया और ये जोड़ दिया। तो फिर ऐसे ही हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे और 8 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया, ऐसे करते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब हमारा ये बन के तैयार हो गया। मैं लास्ट राउंड पे आ गई हूँ। तो ये मैंने जैसे ये लीफ बना लिया, अब ये एंड है तो यहाँ पर इतना गैप नज़र आएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो यहाँ पर जो हमने बैक में ये पोर्शन आ रहा है, देखिए ये रहा, जैसे हमने ये जो 8 लीफ लिए हैं और इधर 5 जो लीफ लिए हैं, उसके सेंटर वाला पोर्शन ये दिखेगा, ये रहा है। इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से और ये धागा कट कर देंगे। और ये पीछे की साइड निकाल देंगे धागा नीचे। तो ये अब इस तरह से बन के तैयार हो गया है। चाहे तो इतना भी बना सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा इसको और डिज़ाइन बनाऊंगी, तो उसके लिए हमें फिर पिंक कलर के धागे की ज़रूरत होगी, जो मैंने अभी कट ही नहीं किया था। देखिए ये रहा यहाँ पर। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से एक उठाना है धागा और ये इस तरह से चेन बनानी है। 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। अब हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक इसमें जाऊँगी, ये आप ये देखो, ये पीछे हमारे इसमें एक ये चेन है, ये वाला, इसमें जाके हमें एक लूप बनाना है पफ स्टिच की तरह। कैसे, ये हमने इसमें लिया, ऐसे धागा लिया, इसमें लिया 1, फिर ऐसे धागा लिया 2 3 4, ये 4 बार हो गया। अब मैं इसको सीधे एक साथ निकाल लूँगी और ये इसे सिक्योर कर देंगे। ये हो गया, ये लूप बन के तैयार हो गया। अब ये जो मतलब पफ स्टिच बन के तैयार हो गया। अब हमने फिर से 4 की चेन बनानी है, 1 2 3 और 4। अब फिर से हम नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे। ये रही वो चेन, देखिए ऐसे ऐसे हर जगह इसमें चेन है, उसमें फिर जाके मुझे फिर वही करना है, 4 की ये पफ स्टिच करना है। 1 2 3 4। अब इनको एक साथ निकाल देना है और ये सिक्योर कर देना है। ये इस तरह से, ये क्या करेंगे, हम इसको आगे इसके अंदर ऐसे निकाल देंगे, तो ये एक बॉल की तरह ऐसे निकलती हुई चली जाएंगी। ये देखिए, ये इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत सुंदर लगेगा। फिर देखो, मैं ये आगे करके दिखाती हूँ पूरा। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो हमने चेन बनाई थी 4 की स्टार्टिंग में, देखिए ये इस तरह से ये जो है ये रही। अब इसमें जाके मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी, ये ऐसे। अब वो राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, ये अपनी ड्रेस को पीछे की साइड टर्न कर लेना है और यहीं पर ये जो हमने पिंक कलर का घेरा बनाया था, वहाँ पर ब्लू धागे को जोड़ देना है और 3 की चेन बनानी है। 1 2 और ये 3। अब फिर हर लूप में जाके, ये जो हमारे पिंक घेरे का लूप है, ये जो लास्ट किनारी थी, उसमें जाके हमें डबल क्रोशिया करते हुए चले जाना है। ये इस तरह से
डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये वाला लूप लेने के लिए थोड़ा सा फिंगर को ऐसे करें और ये उठाएं और ये ऐसे। तो ऐसे करते करते हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया अब हमारा। अब हमने फिर से 3 की चेन बना ली है। अब आगे ये जो पफ स्टिच बनाया था यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया करना है। ये आ गए। जैसे हम अब इस पे अब मैं क्या करूँगी कि इसको हल्का सा हाथ से आगे कर देना है। ऐसे ऐसे हमने कर दिया। अब क्या करना है, ये जो ब्लू कलर है इसमें कहीं भी एक डबल क्रोशिया उठा लेना है, सेंटर वाला इस तरह से, और इसको ऐसे करके ये कर देना है। देखिए इस तरह से ये बंद हो गई, ये पफ स्टिच बाहर आ गया। अब मैं फिर से नेक्स्ट वाले लूप में जाऊंगी और डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे। जब वो पफ स्टिच आएगा उसके आगे जाके हमें ऊपर वाले उसमें जोड़ देना है। ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, फिर उस पफ स्टिच तक पहुंचेंगे। जैसे अभी हम ये नाप के देख लिया, हम यहाँ आ गए हैं। तो क्या करना है, इसको फिंगर से अंदर कर दिया, ये ऐसे, और यहाँ से ये कोई सा भी बीच में से सेंटर वाला उठा लेना है और सिंगल क्रोशिया कर देना है ऐसे। और फिर से डबल क्रोशिया करेंगे नीचे आके, ऐसे ही डबल क्रोशिया करते जाएंगे और फिर नए पफ स्टिच तक पहुंचेंगे। फिर वही करना है कि बीच में से कोई सा भी पोर्शन उठा के वो से सिक्योर कर देना है। आगे से ऐसे फिंगर डाल के ये पफ स्टिच आगे निकाल देनी है, ये इस तरह से। और ये यहाँ से कोई सा भी डबल क्रोशिया उठा के सेंटर वाला सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। तो ऐसे करते हुए कि राउंड कंप्लीट करना है।